बैंक पर बहुत रिलाय करता हूँ, बहुत अरसे से इनके साथ मेरा अकाउंट है, शायद 13-14 साल हो गए हैं। अकाउंट नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नेशनल टैक्स नंबर जो है, मैं कितना टैक्स देता हूँ, नेशनल टैक्स नंबर आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दिया है। आप जाके अपनी तहकीकात कर लीजिए कि मेरे टैक्स रिटर्न्स की क्या कैफियत है। मेरे असासे कितने हैं? मेरे 2 घर हैं, एक 4.25 मरले का है जो इस्लामाबाद के G61 सेक्टर के अंदर है, जहाँ पर इस वक्त मेरे भाई साहब रहते हैं, और एक मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपया कर्जा लेकर एक घर खरीदा है I8 सेक्टर के अंदर, जिसका कर्जा मैं अभी तक वापस कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी इस्लामाबाद के देही इलाके में मेरी बेगम साहबा के पास 4 कनाल की ज़मीन है, और हमारी कुछ ख़ानदानी ज़मीन है कसूर के अंदर जो 12 कनाल के करीब है, जिससे हमें साल के अंदर 10 मन गंदम के अलावा और कुछ नहीं आता। मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मैं कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, जो एक टोयोटा ब्लैक कलर की गाड़ी है। मेरे पास अपनी गाड़ी जो है वो बेगम साहबा के नाम पर है, और वो है एक 2 डोर सुजुकी जीप। मेरे पास एक गाड़ी थी होंडा जो मुझे बेचनी पड़ी क्योंकि मुझे घर खरीदना था, मेरे पास पैसों की कमी थी जो मैंने बेच के घर खरीदा। तो ये मेरे टोटल असासे हैं। इसके अलावा ना मुल्क से बाहर मेरे पास कोई ज़मीन का 1 इंच है, ना मेरा एक ढेला मुल्क से बाहर मौजूद है। मेरे अकाउंट्स में से जितना पैसा ट्रांसफ़र होता है इट्स ऑल टैक्स पेड। मेरे जिस्म के ऊपर जितने कपड़े हैं और मेरे बच्चों के जिस्म में जितनी ग़िज़ा खून बनकर दौड़ती है वो सारा हलाल का टैक्स पेड मनी है, और दिस इज़ द वे इट हैज़ ऑलवेज बिन। मालूमात आपके सामने, आप इसके ऊपर खुद तहकीक कीजिएगा, और अगर आप चाहेंगे तो मैं बैंक को एडवाइस कर दूंगा कि आप मेरी बैंक स्टेटमेंट्स बराए मेहरबानी, जिनको शौक है तहकीक करने का, वो उसको कर दें। ये मैंने आपको मालूमात क्यों दी, ताकि मैं अब आपको बताऊं कि जिस बैंक अकाउंट, जिस कंपनी अकाउंट की ये बात कर रहे हैं वो कंपनी अकाउंट है क्या। तो अब स्ट्रैटफोर्ड की कंपनी ये कह रही है कि उन्होंने मेरे लिए एक कंपनी अकाउंट खोला। ये लाइन आपके सामने है, सवाल बनता है भाई ये कौन सा कंपनी अकाउंट है। अगर आप स्ट्रैटफोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, और हम आपको स्ट्रैटफोर्ड की वेबसाइट पर ले जाते हैं उसी तरीके से जिस तरह आप न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट के ऊपर जाएं, या वाशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएं, या दुनिया या फॉरेन अफेयर्स रिसाले की वेबसाइट के ऊपर जाएं, या किसी ऐसी मालूमाती वेबसाइट के ऊपर जाएं जहां पर मालूमात के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपसे एक चीज मांगेंगे, उसको कहते हैं लॉग इन अकाउंट। जी आपने सही सुना, उसको कहते हैं लॉग इन अकाउंट। वो आपको एक पासवर्ड देते हैं, वो आपको पासवर्ड टाइप करना होता है ताकि आप उनकी दी हुई मालूमात हासिल कर सकें। जो कंपनी अकाउंट स्ट्रैटफोर्ड ने मेरे लिए और आज टेलीविजन और बिजनेस रिकॉर्डर के दूसरे लोगों के लिए खोला, वो लॉग इन अकाउंट है। उसी तरीके से जिस तरह हमने अपने पेजेस के ऊपर स्ट्रैटफोर्ड के लिए लॉग इन अकाउंट खोले, ताकि अगर हमें मालूमात चाहिए और उनको मालूमात चाहिए तो हम फैक्स ना करें, ईमेल नहीं करें, वो लॉग इन करें और वहां से मालूमात निकाल दें। लेकिन चूंकि इल्ज़ाम लगाने वाले बुनियादी तौर पर बेवकूफ़ होते हैं, और असल में जो हसद करने वाले होते हैं उनका दिमाग कभी कभी गुस्से में माऊफ हो जाता है, शायद उम्र का भी तकाजा हो, तो अकाउंट का नाम आते ही उन्होंने समझा ये तो बैंक अकाउंट है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बैंक अकाउंट, इसका मतलब इसमें पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट डील है जो 2 इदारों के दरमियान हुई थी, ना इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, और जिस अकाउंट के ऊपर ये लोग इतना उछल रहे हैं वो लॉग इन अकाउंट है। ये वो एक्सप्लेनेशन है जो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मांगी और मैंने उनको दे दी, और इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं तवक्को ये करता हूँ कि जो कोई भी इल्ज़ाम लगा रहा है, और इस इल्ज़ामात की ज़रा मैं आगाज़ का अगर आपको बताऊँ तो इल्ज़ामात का आगाज़ हुआ था आज से चंद माह पहले, जब ये मामला सामने आया तो हुसैन हकानी साहब की बेगम साहिबा ने सबसे पहले ये ट्वीट किया था। उसके बाद डॉक्टर आयशा सदीका आगा, नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, उन्होंने इसको रीट्वीट किया। एक और ख़ातून है मेरे ख्याल में रज़िया या मदीहा, उन्होंने इसको रीट्वीट किया, और उसके बाद ये कुछ सर्कुलेट करती रही बातचीत। मैंने लीगल पेपर्स तैयार किए हुए थे, लेकिन मैंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई इतनी जान नहीं है। लेकिन अगर इसको बुनियाद बनाई गई तो फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल मेरी तरफ से आना ही होगा। हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रख दिए हैं और तनाज़र भी आपको बता दिया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी आपने पैसे लिए हैं CIA से, अब ज़रा आप उनसे सवाल पूछें कि ये कौन सा CIA का अकाउंट है।